आपको बताना चाहूंगा, ये जो रेमेडी है इसमें आपको सिंपल सा करना क्या है, ठीक है। तो देखिएगा रेमेडी कैसे है और ये क्या 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 आपको ये चीज कराएगी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेमेडी कब करनी है और क्यों करनी है। आजकल क्या होगा, घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में सब झगड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, कोई पैसे के रिगार्डिंग तंगी चल रही है, किसी की नौकरी में समस्या चल रही है, किसी के बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ाई करते रहो लेकिन फेल हो रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात है, जिंदगी की कोई भी समस्या हो उसका हल ये रेमेडी आपको करके दे दे। सर पूछ रहे हैं अरुण जी कि इंदौर से, हाँ सर मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से बिलोंग करता हूँ। तो सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नवरात्रि की रेमेडी कर रहे हो तो जिंदगी की जो भी समस्या है हर समस्या के लिए रेमेडी की जाएगी। आप सारी समस्याएं यहाँ पर बता सकते हो, या फिर व्यापार वृद्धि करना चाहते हो व्यापार वृद्धि कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दुकान कम चल रही, दुकान ज्यादा चल रहा है, उसके लिए भी कर सकते हो, या फिर कोई अमुक व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है उसके लिए भी कर सकते हो। सिंपल सी बात एक शब्द में बोलना चाहूंगा, जो भी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छा सिर्फ एक रेमेडी पूरी करा देगी, और ये नवरात्रि में रेमेडी करना है, ठीक है। आपने देखिएगा बहुत सारे लोगों को वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको बताया जाता है कि स्वर से दीपक जलाया जाता है, सौर विज्ञान से दीप प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन वही दीपक अगर आप नवरात्रि में जला देते हो और कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो चीजें रख के आप दीपक प्रज्वलित कर देते हो, तो हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर आपका काम बन जाए। या फिर कि जैसे नवरात्रि पूरे 9 दिन, अपने नवरात्रि स्टार्ट कब से हो रहे हैं, 3 तारीख से, 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है जो कि 11 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। और ये रेमेडी आपको कल से ही शुरू करनी है, 3 तारीख से ही शुरू करनी है। तो बता देता हूं करना क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको सामग्री लगेगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक कांच की आपको बाउल लेना है। तो कांच की बाउल आप ले सकते हो, या फिर क्रोकरी होती है घर के अंदर उसकी बाउल भी आप ले सकते हो, लेकिन कांच की जो बाउल आप लोगे ऐसी बाउल लीजिएगा जिसके अंदर आर पार देखा नहीं जा सकता हो। अगर आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप क्रॉकरी की ले सकते हो या फिर कांच की ले सकते हो, लेकिन ऐसी लेना है जिसके अंदर आर पार देखा नहीं जा सकता, ठीक है। सिंपल सा है। अब करना क्या है, एक कागज लेना है। कागज आप कोई भी साइज ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि मान के चलिए उस कागज के ऊपर आप लिख दीजिएगा। सपोज कीजिए एक आपने कागज लिया, कागज के ऊपर आप इच्छा लिख सकते हो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई बीमारी आपको चल रही है तो आपको स्वास्थ्य संबंधित है ना, स्वास्थ्य लिख दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर लिख दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य इतना लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मनी के रिगार्डिंग, यानी कि व्यापार अच्छा चल रहा है, पैसा है, तो मनी या पैसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपकी मन की जितनी इच्छाएं हैं, 4 5 6 7 जो भी इच्छाएं हैं सारी लिख लो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए तो पढ़ाई लिख दो, यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई लिख दो, पैसा चाहिए पैसा लिख दो, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए स्वास्थ्य लिख दीजिएगा। जो भी आपकी मन की इच्छा है सब इसके अंदर लिख दीजिए, और इसके अंदर लिमिटेशन नहीं बताया गया, इसके अंदर आप 5 10 इच्छा जो भी है ना सब लिख दो, ठीक है। ये सारी इच्छाएं लिख के उस कागज को फोल्ड कीजिएगा। अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसकी इतनी बड़ी चिट बना दीजिए। उस चिट को करना क्या है, इस बाउल के अंदर सबसे नीचे आपको यहाँ पर इसको रख देना है, ठीक है। सबसे पहले इस बाउल के अंदर क्या रखेंगे, जो कागज हमने इसके अंदर हमने इच्छाएं लिखी हैं वो सारी इच्छाओं को हम पूरा चिट बना के पूरा फोल्ड करके इस बाउल के सबसे तले में पेंदे में रख देंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसके बाद इस बाउल में थोड़े चावल लेंगे। चावल कौन से, अक्षत, टूटे हुए चावल नहीं चलेंगे, चावल की टुकड़ी नहीं चलेगी। अक्षत मतलब क्या होता है, यानी जिसका कोई छत मतलब की टुकड़ी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी इच्छाएं पूरी करवाएगी। अगर आपने टुकड़ी ले ली चावल की तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आपको अक्षत चावल लेना है, पूरा आपको लंबा चावल लेना है। वो चावल एक मुट्ठी लेके जो कागज आपने रखा बाउल में उसके ऊपर चावल से इसको बाउल को भर देना है, ठीक है। तो चावल से आपने बाउल को भर दिया। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, लौंग जो है, लौंग कौन सी, फूल वाली, जिसके ऊपर फूल हो। ऐसा नहीं चलेगा कि फूल उसका टूटा हुआ है वो वाली लौंग ले रहे हो, वो नहीं लेनी, ठीक है। आपको कौन सी लौंग लेनी है, जिसके ऊपर फूल हो, ऐसी आपको 9 लौंग लेनी है। 9 क्यों, क्योंकि नवरात्रि में उपाय कर रहे हैं इसलिए,
ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सब लोग इसको जानते हैं क्या है ये, जानते हैं कि नहीं जानते? साहब बहुत से लोग है ना इसको नहीं जानते। आपको ये संख्या दिखाई दे रहा हो, किसी कोई चीज दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर कोई ऐसे हैं जिनको मतलब कि ये मैंने इसलिए इमेज लगाई है, फोटो लगाई है ताकि लोग जानते हो। कोई जानते हैं क्या इसका नाम? मीनू मैम आप जानते हैं क्या? अनम्यूट करके बोल रहे हैं ना, मैं तो फिर बता ही दूंगा सारी चीज। मखाने। मखाने नहीं है, मैं फिर से इमेज देता हूँ और इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है साहब गोमती चक्र। ठीक है, गोमती चक्र है ये। तो नो आपको लौंग लेनी है, नो आपको गोमती चक्र लेना है। नो क्यों लेना है? क्योंकि हम नौ देवी की उपासना करने वाले हैं और 9 रात्रि तक हम इसकी उपासना करेंगे, इसलिए यहाँ पर नो लेना। ठीक है, 9 गोमती चक्र चक्र रहेंगे, 9 आपको यहाँ पर लौंग लेंगे। ठीक है, अब करना क्या? अब आपको सिंपल सा ये करना है, इन लौंग को इसलिए ना अपन बाउल रखिए, बाउल के अंदर कागज रखा, कागज के ऊपर ना चावल रखे हैं, इस चावल में ना 9 लौंग को यहाँ पर ऊपर से बिखेर देंगे, ऊपर से लगा देंगे। ठीक है, और जो गोमती चक्र है, गोमती चक्र में हर गोमती चक्र में इस तरह से आपको स्वास्तिक बना देना है। गोमती चक्र आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और हर गोमती चक्र में इस तरह से आपको स्वास्तिक बना देना। स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है ताकि उस चीज के ऊपर एक एनर्जी आ जाए, क्योंकि एनर्जी अगर उसके ऊपर आएगी तो आपका काम साहब जल्दी होगा, लेकिन एनर्जी उसके ऊपर नहीं रहेगी तो काम डिले होगा। इसलिए हर गोमती चक्र के ऊपर एक स्वास्तिक आप बना दीजिए। ठीक है, और स्वास्तिक बनाने के बाद इस गोमती चक्र को कैसे रखना है? इस तरह से रखना है, जैसे ये रखा ना, ये स्वास्तिक हमने यहाँ बनाया, यानी ऊपर के यहाँ इससे बनाया, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके कुछ इस तरह से रखा जाएगा। ठीक है, उस तरह से इसको गोमती चक्र को यहाँ पर रख देंगे। अब रखने के बाद एक दीपक लेना। दीपक कौन सा? दीपक कोई भी मेटल का दीपक हो चलेगा, भले वो स्टील का हो, पीतल का हो, कॉपर का हो, चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो है ना क्रिया विधि करेंगे, इसमें क्या में करेंगे? इसमें चंद्र स्वर में करेंगे, क्योंकि चंद्र स्वर जो होता है ये इच्छा पूर्ति करवाता है। सूर्य में कर लिया सब, इच्छा पूर्ति नहीं होती। चंद्र स्वर एक्टिवेट करो, चंद्र एक्टिवेट करके सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर लो, और कागज में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भी कैसे लिखना है बता देता हूं। पेन है ना, कैसे उठाना बता देता हूं। सपोज कीजिए कागज है, मान चलिए कागज मेरे पास ही, ठीक है, मुझे इसके अंदर इच्छाएं लिखनी है मेरी, तो क्या करूंगा मैं? चंद्र मेरा चलना चाहिए, तो क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड से मैंने कागज उठाया, और फिर लेफ्ट हैंड से उठाऊंगा पेन, पेन भी लेफ्ट हैंड से उठाया, फिर इस कागज को मैंने राइट हैंड में रख दिया इस तरफ, और इसको मैंने राइट तरफ है ना कागज को रख दिया। अब जो पेन मैंने उठाया है उसका पहला डॉट जो होगा, सांस को इनहेल करके, अपनी इच्छा को इनहेल करके पहला डॉट उस कागज पर, उस पेपर पे लगा दीजिए। इससे क्या होता है? आपने चंद्र स्वर की एनर्जी उस पेपर में डाल दी। अब उस पेन को आप राइट हैंड में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उसके अंदर एनर्जी डाल दी है, सगुण कर दिया है, इसको बोला जाता है सगुण। अब सगुण पर अपन करना क्या है? जितनी आपकी इच्छा है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी इच्छा है, सांस को इनहेल किया और घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये लिख दिया। सेकंड, मनी, जैसी मनी प्रॉब्लम है, मनी व्यापार अच्छा चले, मेरा व्यापार अच्छा चले, पहले जो सेलिंग हो रही है उससे डबल ट्रिपल हो, ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, हर बार, हर मेरा बच्चा है ना हर बार 90%, 99% लेके आए, ऐसा लिख देना है। तो जितनी आपकी इच्छा है ना उसको इस तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद अभी भी आपका चंद्र चलना चाहिए, फिर इस पेपर को फोल्ड कीजिएगा, सांस इनहेल करके, इनहेल करके अपनी जो भी इच्छा है ना मन के अंदर बोलते रहें, फिर इस पेपर को इस तरह से हाथ में रखना है बीच में, और आपने जो भी इच्छाएं एक बार बोली है ना वो सारी इच्छाएं मन में सांस को इनहेल करके पेपर से फिर से एक बार मन में इच्छाएं, सांस को अंदर होल्ड कीजिएगा, होल्ड करके सारी इच्छाओं को एक बार रिपीट करा दीजिएगा, और रिपीट करने के बाद लेफ्ट हैंड से इस पेपर को उस बाउल के अंदर रख दीजिएगा। ठीक है, अब आती है चावल की बारी आती है, चावल उसके अंदर हमें डालना है। तो करेंगे क्या? चावल का जो डिब्बा होता है
लेफ्ट हैंड से इस तरह उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से ही चावल उस बाउल के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो हमने चावल के अंदर भी एनर्जी दे दी। अब यहाँ पर क्या आता है, अब आती है लौंग। लौंग भी हम लेफ्ट हैंड से उठाएंगे, सांस को इनहेल करके, और जो लौंग है वो भी हम लेफ्ट हैंड से ही उसके अंदर बाउल के अंदर डालेंगे। 9 लौंग डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे गोमती चक्र। तो गोमती चक्र के ऊपर आप स्वास्तिक जो बनाओगे, तो स्वास्तिक भले आप राइट से बना दीजिएगा, लेकिन जब गोमती चक्र उसके ऊपर रखेंगे तो गोमती चक्र को एक एक करके उठा उठा के, ठीक है, एक एक करके उठा के, और अगर आपको 9 दुर्गाओं के अगर नाम आपको याद हैं तो आप मतलब कि नव दुर्गा का नाम एक एक नाम लेके गोमती चक्र उसके ऊपर रखें। अगर नाम याद नहीं है तो मोबाइल में सर्च कर लीजिए। जो नव दुर्गा हैं जिनके सारे नाम हैं, सारे नाम एक, जैसे गोमती चक्र उठाया, एक नाम मन के अंदर दोहराया और गोमती चक्र को रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से 9 गोमती चक्र इस तरह से आपको पूरे बाउल के अंदर रख देना है। और रखने के बाद बीच में थोड़ी जगह खाली रखना है, क्योंकि हमें वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक कैसे प्रज्वलित किया जाता है बता देता हूं। तो दीपक आपको यहाँ पे 2 टाइम लगाना, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, 2 टाइम लगाना है, सुबह और शाम को। अगर आपको सुबह टाइम नहीं लगा पा रहे हैं, सुबह आपको टाइम नहीं मिल पा रहा ऑफिस वर्क के कारण, तो शाम को तो 100% दीपक वहां लगना ही चाहिए। ठीक है, दिन का भले आप स्किप कर दो, लेकिन रात्रि, जैसे आपको ना नवरात्रि, तो रात्रि में दीपक जरूर लगेगा। कैसे लगाएंगे, तो दीपक जो है ना कॉपर का लीजिएगा, स्टील का ले लीजिए, तांबे का लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। दीपक के अंदर बाती है ना, लंबी बाती लीजिएगा। लंबी बाती में ना दीपक का जो है ना मुख रहता है, उस पर बाती लगा दीजिएगा। गाय का घी उसके अंदर डालिएगा। और करना क्या है, दीपक को जब तक दीपक नहीं जलेगा उस दीपक को उसके ऊपर नहीं रखना। पहले क्या करेंगे, चंद्र स्वर में इनहेल करके माचिस है उठाएंगे। माचिस उठाने के बाद माचिस को राइट हैंड में रखेंगे और इनहेल करके दीपक को इस तरह से प्रज्वलित करेंगे। एक बार जब दीपक जल जाएगा, उस दीपक को लेफ्ट हैंड से उठा के उस बाउल के ऊपर रख देंगे बीच में। ठीक है, इतना आपको करना है। और जैसे दीपक बुझ जाता है तो फिर से उस बाउल से दीपक को उठा के वापिस जमीन पर रख देंगे। ये प्रक्रिया आपको नवरात्रि में 9 दिन तक करना है। देखना, आपकी जो इच्छाएं आपने लिखी हैं, जिसमें से 2-3 इच्छा तो 1-2 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। और देखना, पूरी नवरात्रि खत्म होते होते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे साहब। ये जांचा परखा टेस्टेड उपाय है, और जिन जिन लोग मैंने बताया है सबके लिए काम किया है। अब भाई लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आएंगे, भाई आपने हमने 5 इच्छा लिखी थी लेकिन 2 पूरी हुई, तो भाई 2 तो पूरी हो गई। कुछ लोग बोलेंगे जिसकी 3 पूरी हो जाएंगी, किसकी 4 पूरी हो जाएंगी, किसी की 5 की 5 पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और सर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका सर पाप का गड्ढा या फिर की गुनाहों का गड्ढा ज्यादा रहता है, पिछले कर्मों का या निष्कर्मों का, हो सकता है किसी की एक ही पूरी हो। लेकिन ये बात पूरी पक्की है कि विश आपकी जरूर पूरी होगी, भले वो एक क्यों ना हो, लेकिन काम आपका जरूर होगा। ठीक है, तो ये रेमेडी बहुत कारगर है। नवरात्रि कल से शुरू होने जा रही है, तो इसको करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।